नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल वैदिक गुरुकुल में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित किया था और उसका फार्मूला डिराइव किया था कि कैसे शून्यकों का योग जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक आता है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कैसे आता है, यह फार्मूला हमने पिछले वीडियो में डिराइव किया था। इस वीडियो में कक्षा 10वीं की मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट करेंगे और उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, उसके हमें जीरोज निकालने हैं, मूल निकालने हैं और उसके शून्यक तथा गुणांक के बीच में संबंध स्थापित करना है, जो रिलेशन है उसकी जांच करना है कि क्या यह रिलेशन वास्तव में सत्य है या नहीं। तो लीजिए, पहला सवाल हम करते हैं। पहला सवाल हमें दिया गया है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, पहला इस क्वेश्चन हमें यही दिया गया है। अब आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आपने पिछली कक्षाओं में गुणनखंड विधि से इसे सॉल्व करना सीखा ही होगा। मध्य पदों को दो भाग में किस तरह बांट करके हम सोल्यूशन इसका करते हैं। तो हमें क्या करना है, बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर कितना आए, 2 आए और गुणा करने पर 8 आए। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2 को किस तरह हम लिखें कि जोड़ने और घटाने पर कितना आए, 2 आए और गुणा करने पर 8 आए। तो क्या हम 2 को 4 - 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 2, 4 में से 2 घटेगा 2 आ जाएगा। x बच जा रहा है x लिख देंगे, -8 बच जा रहा है -8 लिख देंगे। अगर गुणनखंड आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, ताकि गुणनखंड के लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा देंगे कि किसी भी इक्वेशन का गुणनखंड हमें आसानी से कैसे करना है। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर है, बाहर माइनस का सिंबल है, तो अगर ये ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा। अंदर 4 जो है प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये एक्स के साथ लग जाएगा। तो हमारा हो जाएगा -4x, यह माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और एक्स इसके साथ लग जाएगा यानी +2x। अब -8। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है और इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है उसे हमें देखना है। तो इस टर्म में देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, यानी एक्स इन दोनों टर्म में है, तो इसमें से एक्स हम कॉमन ले लेंगे। तो एक्स हम निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर में से अगर एक्स निकालनी है तो अंदर कितना बच जाएगा, एक्स माइनस 4x के साथ अगर एक्स हम निकालनी है तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक, अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में 2 कॉमन है, तो यहाँ से +2 हम कॉमन कर लेंगे। अगर 2 कॉमन कर लेते हैं तो इसमें से अगर 2 निकालनी है तो अंदर कितना बच जाएगा, एक्स माइनस, अगर इस 8 में से 2 निकाल लेंगे तो कितना बच जाएगा, 4। ठीक, अब इसे देखिए, अब यह 2 टर्म हमारा अब बन गया। इन दोनों टर्म में x - 4 कॉमन है, तो अब हम निकालेंगे x - 4 कॉमन कर लेते हैं। तो अब क्या बच जा रहा है, x और +2, तो एक ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x +2। ठीक, तो यह हमारा क्या आ गया, इसका गुणनखंड, इस समीकरण का हमने गुणनखंड किया तो x - 4 और x +2 आ गया। अब इसका शून्य का अगर हमें निकालना है तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर दिखाना पड़ेगा। अब एक बार इसको 0 के बराबर दिखाएंगे, एक बार इसको, तो कितना निकल जाएगा, x - 4 बराबर 0 एक बार, x +2 बराबर 0 एक बार। यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा 4 और यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा -2। ठीक, तो हमने सबसे पहले क्या लिया था, एक समीकरण लिया था। कौन सा समीकरण था, द्विघात समीकरण था या क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। ठीक, यानी जिसकी अधिकतम घात कितनी थी, 2 थी, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। तो इसका अधिकतम घात 2 था, तो इसके शून्य कितने आएंगे, 2 आएंगे। जितने अधिकतम घात होते हैं उतने ही शून्य आते हैं, तो इसका शून्य अल्फा बराबर कितना हो गया, 4, और बीटा बराबर कितना हो गया, -2। यह हमें क्या निकल के आ गया, 2 शून्य का आ गया। ठीक, अब इसके शून्यकों के और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसे हमें स्थापित करना है। तो यहाँ से हम इसके संबंध स्थापित करते हैं, या फिर सत्यता की जांच या संबंध की जांच हम लिखते हैं, संबंध की जांच। अब आइए संबंध की जांच हम करते हैं। ठीक, तो हम पहला संबंध क्या जानते हैं, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो शून्यक हमारे कितने दिए गए हैं, पहला शून्यक अल्फा हमारा कितना है, 4 है, प्लस बीटा हमारा कितना है, -2 है, -2 है। अब बराबर करेंगे, माइनस का सिंबल है, माइनस लगा देंगे। बी इसमें क्या है, बी इस टर्म में क्या है, -2 है, या बी क्या होता है, यक्स का गुणांक, तो यक्स का गुणांक इसमें कितना है, -2 है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, -2।
अपन ए हमारा कितना है, ए हमारा क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो ए के ज्यूम हम कर लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक है, तो हम एक यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ 4 है, प्लस है, अंदर माइनस है, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2 हो जाएगा। यह बराबर है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 2 के बटा 1 यानी 2 ही रह जाएगा। अब 4 में से 2 जाएगा, 2 बच जाएगा, इधर ऑलरेडी 2 है। अब देखिए यहाँ से हम क्या प्रूव कर लिए, LHS इक्वल टू RHS। तो जो हम शून्यकों का योगफल निकालना था उससे हमने प्रूव कर लिया कि क्या है, वह बराबर है। यानी जो हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी थी वह शून्यकों के योगफल के लिए हमारा क्या हो गया, वैलिड हो गया या प्रूव हो गया। अब निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। ठीक, अल्फा हमारा कितना है 4 है, बीटा हमारा कितना है -2 है, इन दोनों का गुणा करेंगे बराबर सी हमारा कितना है -8। सी हमारा क्या होता है, सी हमारा जो है अचर पद होता है। सी हमारा कितना दिया गया -8, तो हम क्या लिख देंगे -8। ए हमारा कितना दिया गया है, ए हमारा 1 दिया गया है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो हम लिख देंगे 1। ठीक, अब इसे हम जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -8 बराबर भी आ जाएगा -8। यहाँ भी हमने क्या देखा, LHS इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसे हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। यानी जो पहला हमारा सवाल था उसका हमने मूल्य निकाल लिया और उसके गुणांकों और शून्यकों के बीच में हमने संबंध भी निकाल लिया। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल आपका दिया गया है, दूसरा और तीसरा सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है, वो आप आसानी से कर लेंगे। दूसरा हमारा कितना है 4s² - 4s + 1। ठीक, तीसरा हमारा दिया गया है 6x² - 3 - 7x। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसमें मध्य पद को 2 भागों में बांट देंगे, 2 + 2 करेंगे 4 आ जाएगा, दोनों का गुणा कर देंगे तो 4 ही आ जाएगा। यानी इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इसका भी आप आराम से कर सकते हैं। लीजिए करके हम दिखा देते हैं और ठीक, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x² - 7x इधर जाएगा, -3 उधर, यानी घटते क्रम में या अवरोही क्रम में लिख देंगे। ठीक, यह हो गया। अब मध्य पद को कैसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर 7 आए और गुणा करने पर अचर पद के बराबर आए। लेकिन देखिए जब अचर पद के बराबर कब आएगा, जब एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक 1 रहेगा। जब इसके साथ किसी और का गुणांक रहेगा तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 6 × 3 = 18। तो अब हमें अब इस 7 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 7 आए, गुणा करने पर 18 आए। तो कैसे लिख देंगे, 6x² - 7 को कैसे लिख देंगे, 9x + 2x - 3। अब देखिए 9x में 2x जोड़ देंगे 7x हो जाएगा, माइनस, क्योंकि 9 जो है माइनस के साथ है, +2x कर देंगे -7x हो जाएगा। और 9 को 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूनी 18 आ जाएगा, जो हमें लाना था। अब इन दोनों में कितना कॉमन है, 3x कॉमन है, 3x यहाँ से निकाल लेंगे तो अंदर बच जाएगा 2x, अंदर बच जाएगा 2x, यहाँ बच जाएगा -3। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन कर लेंगे, यहाँ बच जाएगा 2x - 3। अब यह दोनों टर्म हमारा बराबर आ गया, यानी सवाल हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। अब इसको कॉमन करेंगे तो 2x - 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, अब बच जाएगा क्या हमारा 3x + 1। अब यहाँ से जब हम 0 निकालेंगे तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल के आएगा 3/2 और यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा -1/3। तो हमें 2 शून्य मिल गए, अल्फा और बीटा। ठीक, अब इसके संबंध की सत्यता की हम जाँच करेंगे। ठीक, तो पहला हमारा संबंध क्या है, अल्फा + बीटा। अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा और बीटा हमारा कितना दिया गया है, 3/2 प्लस है और इसके साथ माइनस आया है, -1/3, तो वो माइनस में हो जाएगा, यानी 1/3 ही रहने देते हैं। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 - 2/6 बराबर 9 में से 2 जाएगा 7, 7/6 इसका क्या आ जाएगा, हमारा अल्फा + बीटा आ जाएगा। अभी इसी को हम सॉल्व करेंगे, इधर राइट हैंड साइड को लेते हैं, यानी -b/a जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का माइनस यही है। b हमारा कितना दिया गया है, b हमारा कितना दिया गया है -7, तो माइनस के साथ ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ -7 लिखेंगे, वह प्लस हो जाएगा। a हमारा कितना दिया गया है, a हमारा दिया गया है 6। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6 हमारा आंसर आ जाएगा आसानी से, 7/6। तो शून्यकों का योगफल जो हमें निकालना था वो निकाल चुके। अब शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। ठीक, तो अल्फा हमारा कितना किया गया है 3/2 गुणे बीटा हमारा कितना किया है -1/3 बराबर सी हमारा कितना दिया गया है, सी हमारा कितना दिया गया है -3 और ये हमारा कितना दिया गया है 6 दिया गया। तो इस 3 से यह 3 कट जाएगा, कितना जाएगा -1/2। अब इधर भी काट देंगे 3 से, कितना जाएगा -1/2, यानी LHS
इज इक्वल टू RHS। यहाँ हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक, अगला सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। अब हम आपके सवाल पे आएंगे चौथा। दूसरा जो सवाल जो था 4s² माइनस 4s+1 आप आसानी से लगा सकते हैं। अब हम आपके चौथे सवाल पे आते हैं जो दिया गया है 4u² + 8u। ठीक, अब यहाँ से 4u² + 8u में देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 4u कॉमन है, तो यहाँ से हम 4u कॉमन कर लेंगे। 4u जब इसमें से निकाल लिए तो 4 निकाल लिए तो कुछ नहीं बचा, u² में से जब u निकाल लिए तो बचेगा u, प्लस अब 8 में से 4 निकाल लिए बचा 2 और u को निकाल लिए तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ केवल एक ही टर्म है, पहला 4u, एक ही टर्म है 4u, अब ब्रैकेट के अंदर है u+4। तो इसके शून्य को हमें निकालना है तो इसे 0 के बराबर कंपेरिजन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस वाले को 0 के बराबर लेंगे, तो इस वाले को अगर उस पार भेजेंगे तो 0, जैसे मान लीजिए 4u अगर हमें यहाँ से निकालना है तो 4u जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0/u+2, यह पूरा ब्रैकेट नीचे आ जाएगा और u+2 का वैल्यू कितना होता है 0 ही होगा, क्योंकि 0 के बटे कुछ भी रहेगा 0। तो यहाँ से 4u बराबर कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ से फिर u का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि अगर u के बराबर निकालेंगे तो 4 को फिर भेजेंगे तो 0 के नीचे आ जाएगा, तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। तो u का बराबर कितना निकल जाएगा हमारा 0, यानी पहला शून्य 0 आ गया। अब इस वाले टर्म को उधर भेज के u+2 को रखेंगे। अब u+2 को इधर रख लें और इस वाले टर्म को 0 के बराबर भेजें, यानी 0/4u। तो 0 के बराबर कुछ भी रहेगा तो किसका कितना वैल्यू होगा 0, यानी u+2 बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ से u का वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा -2, यानी u के एक वैल्यू कितना आ गया 0 और u का दूसरा वैल्यू आ जाएगा -2। दो शून्य हमें निकल गए इस समीकरण के। दो ही शून्य क्यों निकले हैं, क्योंकि वह द्विघात समीकरण है, अधिकतम घात कितना है 2, तो इसके दो शून्य निकलेंगे, पहला 0 और दूसरा -2। अब यहाँ से इसके संबंध की सत्यता की हम जांच करेंगे। पहला कितना है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या -b/a। ठीक, तो शून्य हमारा पहला 0 दिया गया है उसमें, और दूसरा -2, तो 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 ही रहेगा। अब यहाँ माइनस दिया गया है तो माइनस लिख देंगे। b हमारा कितना है, b हमारा कौन सा होता है x का गुणांक, तो b हमारा कितना दिया गया है 8 दिया गया है 8 बट्टा, अब ये क्या होता है x² का गुणांक यानी 4, तो -8 होता 4 जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा, यहाँ आ जाएगा -2। अब इसको सॉल्व करेंगे काट देंगे तो कितना हो जाएगा -2, यानी ये LHS इक्वल टू RHS हमारा निकल के आ गया, यह प्रूव हो गया। ठीक, अब यही निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। तो अल्फा हमारा कितना दिया गया है 0 और बीटा हमारा कितना दिया गया -2, यानी एक शून्य किसका 0 है, दूसरा का शून्य हमारा कितना है -2 है। अब C क्या होता है अचर पद, इसमें कोई अचर पद दिया ही नहीं है, इसमें कोई अचर पद नहीं दिया है तो हम इसे 0 मान लेते हैं, तो 0 हो जाएगा। यहाँ 0 का अपन a, अब a कितना है हमारा 4 है। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ऑलरेडी इधर 0 है, यानी यह क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS से भी संबंध हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। यानी ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इसे आसानी से, इसका गुणनखंड भी नहीं करना था, केवल कॉमन लेके करना था, आप आसानी से कर लिए। एक सवाल और आपका टफ बच जा रहा है, उसे हम कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में 2 और आपके बच जा रहे हैं। पाँचवा है t² - 15, छठवां है ये 3x² - x - 4। तो छठवां 3x² - x - 4 आप आसानी से कर सकते हैं। क्या करना है, मध्य पदों को दो भागों में तोड़ना है, ऐसे कि जोड़ने और घटाने पर इसका गुणांक कितना है 1 है, और गुणा करने पर हम क्या बताए थे, जब कोएफिशिएंट 1 न हो 1 से अधिक हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 का और 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12। तो मध्य पदों को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने या घटाने पर 1 आए। तो क्या हो जाएगा, इस मध्य पद को कैसे आप लिख सकते हैं -4x + 3x, यानी 1 है यहाँ, तो हम क्या लिख सकते हैं 4 - 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, और 4 और 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसका आप आसानी से मध्य पद को दो भागों में बांट के इसका हल निकाल सकते हैं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। पाँचवा आपका दिया गया है t² - 15। अब देखिए t² - 15 दिया गया है, तो इसमें जो है कि x वाला टर्म नहीं है, यानी जो x के एक घात होता है वह टर्म नहीं है, केवल 2 ही टर्म दिए गए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। यह परफेक्ट स्क्वायर है, 15 को भी हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला जानते हैं a² - b², जो होता है क्या, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b, यानी इसका एक गुणनखंड होता है। और हम पहले से ही पढ़ रहे हैं इसी माध्यम से या गुणनखंड करके इसी मेथड से हम जो है कि शून्य निकाल रहे हैं। तो हमें इस 15 को भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ लिख देंगे t²। और -15 को क्या हम √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं,
क्योंकि करड़ी में 15 का या √15 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 15 आएगा। अब देखिए यह दोनों जो है हमारा इस फॉर्मेट का बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट का बन गया। तो ये क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए हमारा क्या है, टी है, बी हमारा क्या है, करड़ी में 15 है। तो एक ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, टी प्लस करड़ी में 15, और एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, टी माइनस करड़ी में 15 या √15। ठीक, अब देखिए हमें ऐसे ही फैक्टर मिलते थे दो गुणनफल। अब इसको हम 0 के बराबर कंपेरिजन करते थे और इसका शून्य निकालते थे। तो एक बार जब इसको शून्य लिखेंगे कैसे, टी प्लस करड़ी में 15 बराबर 0 एक बार लिखेंगे, और टी माइनस करड़ी में 15 बराबर 0 एक बार लिखेंगे। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा टी बराबर माइनस करड़ी में 15, और यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा टी बराबर करड़ी में 15। यहाँ माइनस से उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और यह प्लस से उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। यानी यहाँ से दो शून्य हमारा निकल गया, पहला -15 दूसरा +15। अब इसके शून्यकों के गुणांक योगफल और गुणांकों के बीच में हम संबंध निकालेंगे। तो पहला हम क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है हमारा, -b/a। ठीक, अल्फा और बीटा, अल्फा हमारा कितना है, एक है माइनस करड़ी में 15, और बीटा हमारा क्या है, प्लस करड़ी में 15। ठीक, यह माइनस करड़ी में 15 प्लस करड़ी में 15 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यह क्या होता है, -b/a। तो माइनस बी, माइनस हम लगा दिए, बी हमारा क्या है, बी हमारा क्या है, बी हमारा यक्स का गुणांक है। तो देखिए यक्स वाला टर्म इसमें आया ही नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अपन ए। ए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1, यानी टी स्क्वायर है जो है वह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये भी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, यानी इन दोनों का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो ये LHS = RHS हम लिख सकते हैं, ये हमने प्रूव कर दिया। यानी शून्यकों का योग जो है कितना होता है, -b/a के बराबर होता है। हमें यही प्रूव करना था। दोनों शून्यकों को हमने जोड़ा तो क्या निकला, 0 निकला, और -b/a के हिसाब से हमने इस समीकरण का वैल्यू रखा। तो -b का जो वैल्यू है वो इसमें है ही नहीं, तो वह 0 हो जाएगा। एक ये हमारा 1 है, 0/1 करेंगे तो हमारा 0 आएगा। यानी LHS = RHS हमने किया, तो हमारा सॉल्व जो है कि प्रूव हो गया। अब निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। c क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अल्फा हमारा कितना है, माइनस करड़ी में 15, और बीटा हमारा क्या है, केवल 15, करड़ी में 15 प्लस के साथ करड़ी में 15 बराबर सी। सी हमारा क्या है, अचर पद है। इसमें देखिए सी हमारा क्या है, अचर पद है। सी हमारा कितना दिया गया, -15। सी हमारा कितना, -15। ए हमारा कितना है, 1 है, 1 लिख देंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, करड़ी में 15 का गुणा करड़ी में 15 करेंगे, करड़ी से गुणा करड़ी से करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, 15 और 15 हमारा केवल बच जाएगा। ठीक, 15 हमारा बच जाएगा। अब माइनस का चिन्ह आया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बराबर इसका भी एक -15 के नीचे 1, यानी कुछ नहीं, -15 ही केवल रह जाएगा। यहाँ भी हमने क्या प्रूव कर दिया, LHS = RHS। इसे भी हमने क्या कर दिया, प्रूव कर लिया। तो यह क्वेश्चन हमने पहला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा सवाल हमारा दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई हुई है। ठीक, हमें पहले क्या दिया गया था, हमें इक्वेशन दिया गया था, उसका हमने क्या निकालना था, शून्यक निकालना था या मूल निकालना था, और उसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना था, संबंध बताना था। अब हमें उसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है, और इस योगफल और गुणनफल से हमें अब इक्वेशन निकालना है या बहुपद निकालना है। ठीक, तो पहला हम सवाल लेते हैं। पहला शून्य हमारा कितना दिया गया, 1/4, और दूसरा कितना है, -1। अब यह क्या है, 1/4 क्या है, अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। 1/4 हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि सवाल में हमें क्या दिया गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। शून्यकों का योग तथा गुणनफल, तो एक हमारा कितना हो जाएगा, 1/4, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, अब इससे हमें क्या निकालना है, इससे हमें समीकरण ज्ञात करना है। सपोज हम मान लेते हैं वो इक्वेशन हमारा कितना है, ax² + bx + c। ये हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा क्या है, एक समीकरण है। तो हमें क्या दिया गया है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। तो हम अल्फा प्लस बीटा को सबसे पहले लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं कितना होता है, -b/a। और दिया कितना दिया गया है, 1/4। अब देखिए इससे हम कंपैरिजन करेंगे क्या, कि अल्फ़ा और बीटा का मान कितना दिया गया है, 1/4 दिया गया है, और हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -4/a। तो यहाँ से हम a का वैल्यू और 4 का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से a का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 4, और b का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, -1। b का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, -1।
ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू -1 हमने निकाल लिया। ठीक, अब एक चीज़ और दिया गया है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया है, -1 दिया गया है। और जो कि हम जानते हैं इस अल्फा और बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। ठीक, तो हमने ए का वैल्यू तो इससे निकाल लिया है, ए हमारा कितना है, C यहाँ हो जाएगा, ए हमारा कितना है, 4 है। ठीक, 4 है। अब यहाँ 4 है और हमें शून्यकों का गुणनफल दिया कितना गया, -1। ठीक, तो हमें अब कैसे निकालना है, हमें क्या निकालना है, यहाँ -1 दिया गया है तो C का हम वैल्यू क्या रखें, C का वैल्यू हम क्या रखें कि यह 4 कट के -1 आ जाए। तो नीचे हमारा कितना है, 4 है, तो ऊपर हम क्या रखें कि वह कट के -1 आ जाए। तो ऊपर हमें कितना रखना पड़ेगा, -4। ऊपर हमें कितना रखना पड़ेगा, -4, तभी ये वैल्यू जो कट के कितना आ जाएगा, -1 आएगा। तो यानी यहाँ से C का वैल्यू हम निकाल लेंगे कितना, -4। C का वैल्यू हम क्या निकाल लेंगे, -4। अब ए बी और सी का वैल्यू हमें मिल गया है, तो हम समीकरण वह जानते हैं, ax² प्लस bx प्लस सी होता है। ठीक, ए का वैल्यू हमें कितना निकला है, 4 निकला है, ax² हमारा वही है, प्लस बी का वैल्यू कितना हमारा निकला है, 1 निकला है। तो इसको -1 तो प्लस की जगह -1 ही रहने देंगे, x की जगह x ही रहेगा। तो 1 को हम लिखते नहीं है, यानी x का गुणांक 1 है, प्लस सी का वैल्यू कितना निकला है, -4, तो इसे भी हम क्या लिख देंगे, -4 लिख देंगे। यानी हमारा समीकरण क्या निकल के आ गया, 4x² माइनस x माइनस 4। यही समीकरण हमारा निकल के आ गया। यह एक लंबा प्रोसेस आपके लिए हो जा रहा है। एक आपको हम फार्मूला बता देंगे जिससे आप आसानी से कोई भी समीकरण का जो है कि शून्यकों का गुणनफल और योगफल दिया गया रहेगा, तो उससे आप आसानी से बहुपद निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई अल्फा प्लस बीटा उसका क्या है, शून्यकों का योगफल है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, उसका गुणनफल है। तो इससे अगर हमें समीकरण निकालना है तो क्या लिखेंगे, हमें अगर समीकरण निकालना रहे, तो क्या हमारा निकल जाएगा, शून्यकों के योग और गुणनफल से अगर हमें समीकरण निकालना रहे तो उसका फार्मूला हम आपको देते हैं। यह कैसे लिखेंगे, फार्मूला यह हो जाएगा, अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया तो क्या हो जाएगा हमारा, x² माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही हमारा फार्मूला है। यानी अगर हमें शून्यकों का योग दिया गया रहे और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे और हमें समीकरण ज्ञात करना रहे, तो हमें इसी फार्मूले पे हम रख देंगे, तो हमें समीकरण जो है आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो हमें दिया गया था अल्फा प्लस बीटा, इस मेथड से भी इस सवाल को लगा लेते हैं। तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो x² दिया गया तो x² ही रह जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना दिया गया, 1/4, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, 1/4। ब्रैकेट के बाहर x है, x को रहने दे देंगे, प्लस है, प्लस लिख देंगे। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिएगा, -1, यानी -1 हो जाएगा। अब सॉल्व जब करेंगे तो कितना हमारा निकल के आएगा, x² माइनस 1/4x। अब यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1। अब यहाँ 1 नीचे आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, यानी हर को बराबर कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4 का ऊपर गुणा कर देंगे 4, सबके नीचे क्या आ जाएगा, 4। इन सबके नीचे क्या हो जाएगा, 0, यह बराबर 0 के बराबर डिनोट कर देंगे, समीकरण लिखेंगे। अब इस 4 को उधर ट्रांसफर करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 बच जाएगा, यानी ये समीकरण हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4। यानी उस मेथड से ए और बी निकाल के भी हमने यही समीकरण निकाला, 4x² माइनस x माइनस 4, और इस फार्मूले से भी हमने निकाला तो 4x² माइनस x माइनस 4 हमें आसानी से मिल गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो यह फार्मूला आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगर शून्यकों का योग आपको दिया गया रहे और शून्यकों का गुणनफल दिया गया रहे तो आपको समीकरण निकालने के लिए दे दे तो कैसे निकालेंगे, x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ हमेशा माइनस का सिंबल रखेंगे, यहाँ हमेशा प्लस का सिंबल रखेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा, तभी हमारा जो है कि इस समीकरण आसानी से आएगा। अब आइए अगला हम निकालते हैं। दूसरा दिया गया है शून्यकों का योगफल बराबर करड़ी में 2 और शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/3। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, x² माइनस शून्यकों का योगफल यानी करड़ी में 2x प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी 1/3, यही फार्मूला होता है। 3 का मल्टीप्लाई सब में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2 प्लस 1। अब सबके नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसको 0 के बराबर कंपेरिजन कर देंगे तो कितना निकल के जाएगा, 3x² माइनस 3√2x, यहाँ देखिए x भी रहेगा, प्लस 1। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, समीकरण निकल के आ जाएगा।
फार्मूला हमेशा याद रखिए, बस फार्मूला को याद रखेंगे आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ फार्मूला फिर आपको लिख के दिखा देते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है, 0, शून्यकों का गुणनफल कितना ही दिया गया, 15 दिया गया। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा यानी 0 है। अब यक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यक्स ही होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, करड़ी में 5 दिया गया है। ठीक, शून्यकों का गुणनफल हमारा कितना दिया गया है, करड़ी में 5 दिया गया है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे निकल के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर या 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू टोटल, और यह कितना हो जाएगा हमारा +5, एक्स स्क्वायर प्लस करड़ी में 5 ही हमारा समीकरण बन के आ जाएगा। अब अगले सवाल पे आते, चौथा सवाल में आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 दिया गया है। समीकरण आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यानी 1x प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी 1। तो इसका समीकरण हमारा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, अगला निकालते हैं, इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 दिया गया है। अब इसे सॉल्व करेंगे कितना निकल के आएगा, समीकरण हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना दिया है, -1/4 एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/4, माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, यानी इसके नीचे 1 है और बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स +1, सबके नीचे कितना हो जाएगा, 4 बराबर के बराबर 0 लिख देंगे, 0 से कंपेरिजन करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर यानी समीकरण हमारा निकल के आएगा। छठवां हमारा दिया गया है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। हम समीकरण जानते हैं, एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल माइनस शून्यकों का योगफल यानी 4x प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी 1, यानी समीकरण हमारा निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4+1। ठीक, हमने आपका एक्सरसाइज 2.1 आसानी से कर लिया, 2.2। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे और उसमें समझेंगे त्रिघात बहुपद का जो है कि शून्य कैसे निकालें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। हमारे चैनल पर आने के लिए, हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।